दोस्तों, अक्सर स्पेस में दो तारे आपस में टकरा जाते हैं। इसका परिणाम होता है भयंकर महाविस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। ये तब होता है जब व्हाइट ड्वार्फ तारे, सामान्य सूरज जैसे तारे या रेड ड्वार्फ तारे आपस में अपनी ग्रेविटी के प्रभाव से एक दूसरे के करीब आकर टकरा जाते हैं। सुपरनोवा विस्फोट तब भी होता है जब कोई तारा अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज पर होता है। तब इसकी ग्रेविटी इस पर हावी हो जाती है, इसका कोर सिकुड़ जाता है और इसकी बाहरी परतें विस्फोट से अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। ये सब बातें तो अंतरिक्ष में होती हैं। अब आइए पृथ्वी पर। यहाँ वैज्ञानिकों को कुछ अजीब चीज मिली है। इससे ज्यादा अनोखी चीज आज तक मानव इतिहास में कभी नहीं मिली। वैज्ञानिकों को मिस्र के सहारा रेगिस्तान से ये नायाब चीज मिली है। यह कोई ममी या बड़ा हीरा नहीं है। यह एक ऐसा पत्थर है जो सुपरनोवा विस्फोट के मलबे के ठंडे होने से अंतरिक्ष में बना था। इस रहस्यमय पत्थर का नाम हाइपेशिया रखा गया है। आइए जानते हैं इस एंशिएंट एलियन स्टोन के बारे में आज की साइंस ट्यूब वीडियो में। बड़ा अजीब नाम है हाइपेशिया। दरअसल हाइपेशिया मिस्र देश के शहर अलेक्जेंड्रिया में रहने वाली एक दार्शनिक, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थी। ये सन 350 के आसपास की बात है। उस समय मिस्र यानी कि इजिप्ट देश ईस्टर्न रोमन एम्पायर का हिस्सा था। इन्हीं के नाम पर इस नायाब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पत्थर का नाम हाइपेशिया रखा गया है। इस पत्थर की खोज 1996 में हुई थी। तभी से वैज्ञानिकों की कई टीम इस पर बारीकी से रिसर्च कर रही है। सन 2013 तक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि ये पत्थर पृथ्वी का है ही नहीं, बल्कि आसमान से आया है। इसके बाद 2015 में पूरी हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि ये पत्थर किसी भी कॉमेट या एस्टेरॉयड का हिस्सा नहीं है। नोबल गैस और न्यूक्लियर प्रोब एनालिसिस के आधार पर यह बात कही गई थी। सब इस सोच में पड़ गए कि अगर ये पत्थर पृथ्वी का नहीं है और नहीं ये कॉमेट और एस्टेरॉयड का टुकड़ा है, तो फिर ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, ये पत्थर आखिर कहाँ बना था। यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग के वैज्ञानिकों की एक टीम का निष्कर्ष है कि यह चमत्कारिक पत्थर वास्तव में एक सुपरनोवा विस्फोट के मलबे का अंश है। यह सुपरनोवा से निकले मलबे के ठंडे होने से बना है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यह प्री सोलर सिस्टम की दुनिया से आया है। मतलब कि यह तब बना था जबकि हमारा सौरमंडल भी वजूद में नहीं आया था। वैसे तो आसमान से जमीन पर पत्थर गिरते ही रहते हैं। इन्हें मीटियोराइट्स कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों ने इस पत्थर के अंदर के मिनरल्स की जांच की तो उन्होंने पाया कि इसकी आंतरिक बनावट और इसके अंदर जो यौगिक मौजूद है वो पूरी तरह से अलग है। हर प्रकार के मीटियोराइट पत्थरों से पृथ्वी के पत्थरों में और एस्टेरॉयड में कार्बन की मात्रा कम और सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इस आसमानी पत्थर में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन और बहुत कम मात्रा में सिलिकॉन मौजूद है। बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि इस पत्थर के अंदर छोटे छोटे हीरे भी हैं। एक खास तरह का कार्बनिक यौगिक होता है जिसे पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या शॉर्ट में कहे तो PAH होता है। ये तारों के बीच पाई जाने वाली अंतर तारकीय धूल, इंटरस्टेलर डस्ट का प्रमुख हिस्सा होता है। यह धूल तब से वजूद में है जब हमारा सौरमंडल बना भी नहीं था। अब एक और कमाल की बात यह है कि इस पत्थर के अंदर मौजूद ज्यादातर PAH यौगिक हीरे में बदल चुका है। ये हीरे 1 माइक्रोमीटर जितने आकार के हैं। जब ये पत्थर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर टकराया तो इस शॉक और हीट की वजह से PAH हीरे में बदल गया। शायद आप जानते ही होंगे कि हीरा दरअसल में कार्बन ही होता है, सिर्फ उसकी बनावट कोयले की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित होती है। इन छोटे छोटे हीरों ने ही इस पत्थर को इतना मजबूत बना दिया कि यह इतने सालों तक पृथ्वी पर सुरक्षित रह सका। इस पत्थर में मिले और दूसरे शुद्ध तत्व जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकल, आयरन और फास्फोरस भी ऐसी स्थिति में हैं जैसे कि पूरी पृथ्वी और सौरमंडल में नहीं पाए जाते। अब अगर इसके अंदर मिले कंपाउंड्स, यौगिकों की बात करें जैसे कि फॉस्फाइड या सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये भी एकदम अलग अवस्था में है। दोस्तों, ये सब बातें इस बात का सबूत है कि हाइपेशिया सोलर सिस्टम से भी पहले का पत्थर है। यह मैटर तब से अस्तित्व में है जब सूर्य और सारे ग्रह अभी बने भी नहीं थे। इसे प्री सोलर मटेरियल कहा जा रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हाइपेशिया की उत्पत्ति बहुत ठंडे वातावरण में हुई है। उस जगह का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। हमारे सूरज के बनने से भी पहले कोई बड़ा स्टार रहा होगा जो सुपरनोवा विस्फोट से खत्म हो गया। इसका मलबा अंतरिक्ष में चारों ओर फैल गया। सुपरनोवा से निकला जब यह गर्म पदार्थ हजारों सालों में ठंडा हुआ, तब इसके आसपास अंतर तारकीय धूल जमा हो गई और अंतरिक्ष के अंधेरे और बहुत ठंडे वातावरण में यह पत्थर बना। यह पृथ्वी पर मिली अब तक की सबसे अजीब चीज है। इतना पुराना पत्थर जो कि हमारी पृथ्वी और पूरे सौरमंडल से भी पुराना है। हम कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि सुपरनोवा से निकला पदार्थ हमें यहीं पृथ्वी पर सहारा रेगिस्तान में मिल जाएगा। एक बार फिर साबित हो गया कि अगर हम प्रकृति को बहुत ध्यान से देखें, बारीकी से जांच करें, तो एक पत्थर भी हमें बहुत सी जानकारी दे सकता है। दोस्तों, साइंस, टेक्नोलॉजी और लाइफ से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नए नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।